कि बच्चों पिछले वीडियो में हम लोगों ने एमिनो का एक छोटा सा परिचय पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने इनकी संरचना साथ ही साथ नाम पद्धति का अध्ययन किया। और आज हम लोग बात करेंगे एमिनो के विरचन की विधियों के बारे में। तो देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा। देखिए एमिनो के विरचन की विधियां। तो देखिए बच्चों, एमिनो का विरचन निम्न विधियों द्वारा किया जाता है। तो देखिए कौन कौन सी विधियां हैं। देखिए पहली विधि क्या है, नाइट्रो यौगिकों के अपचयन से। दूसरा देखिए एल्किल हैलाइडों के एमिनो अपघटन से। तीसरा देखिए नाइट्राइलो के अपचयन से। चौथा देखिए एमाइडो के अपचयन से। पांचवा देखिए ग्रेबियल थैलीमाइड संश्लेषण। और छठा देखिए हॉफमैन ब्रोमामाइड निम्नीकरण अभिक्रिया। तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये 6 विधियां हैं, या हम ये बोल सकते हैं कि ये 6 प्रकार की अभिक्रियाएं होती है जिनके द्वारा हम एमीन का संश्लेषण कर सकते हैं। यानी नाइट्रो यौगिकों के अपचयन से हम लोग एमीन बना सकते हैं, नाइट्रो यौगिकों के अपचयन से हम लोग एमिनो का निर्माण कर सकते हैं, एल्किल हैलाइडों के एमिनो अपघटन से हम लोग एमीन बना सकते हैं, नाइट्राइलो के अपचयन से एमीन का निर्माण कर सकते हैं, एमाइडो के अपचयन से हम लोग एमीन बना सकते हैं, ग्रेवियल थैलीमाइड संश्लेषण इसके द्वारा भी एमीन का निर्माण किया जा सकता है। और देखिए हॉफमैन ब्रोमामाइड निम्नीकरण अभिक्रिया। यानी हम इन 6 अभिक्रियाओं का बारी बारी से क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। और देखिए बच्चों, ये अभिक्रियाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो इन्हें आप ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। तो देखिए पहली अभिक्रिया देखिए नाइट्रो यौगिकों के अपचयन से। देखिए जो ध्यान दीजिएगा, नाइट्रो यौगिकों का अपचयन सूक्ष्म विभाजित निकेल, प्लेटिनम या पैलेडियम। देखिए तीनों उत्प्रेरक हैं। तो देखिए नाइट्रो यौगिकों का अपचयन सूक्ष्म विभाजित निकेल, प्लेटिनम या पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन से करवाने पर एमीन प्राप्त होते हैं। तो देखिए बच्चों समझने की कोशिश करिए कि यहाँ पे निकेल, प्लेटिनम और पैलेडियम को उत्प्रेरक के रूप में काम में लिया जाता है। और देखिए अभिक्रिया को समझिए, ये क्या है, ये हमारा नाइट्रोबेंजीन है। ठीक है, नाइट्रोबेंजीन है, यानी हम ये कह सकते हैं कि एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड है। हम इसका क्या कर रहे हैं, अपचयन कर रहे हैं। लीजिए भाई, हम इसकी अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ करवा रहे हैं पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में। ठीक है, और देखिए यहाँ पे क्या होगा, जो ये नाइट्रो समूह है ये NH2 यानी एमीन में बदल जाएगा। कहने का मतलब है नाइट्रो का यहाँ पे क्या हो गया, नाइट्रो समूह का एमीन में अपचयन हो गया। ठीक है, और हमारे किसका निर्माण हुआ, एमीन का निर्माण हुआ। आगे देखिए, और देखिए इसे क्या बोलते हैं, इसे कहते हैं एनिलीन। इसे क्या कहते हैं, एनिलीन। तो देखिए नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन का क्या हो गया, निर्माण हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अम्लीय माध्यम में धातुओं द्वारा भी इनका अपचयन हो सकता है। और देखिए बच्चों, जो ये नाइट्रो यौगिक होते हैं इनका अम्लीय माध्यम में धातुओं के द्वारा भी हम अपचयन कर सकते हैं और उससे भी हमें एमीन प्राप्त होती है। तो देखिए ये क्या है, कोई नाइट्रो यौगिक है। ठीक है, हमने इसका अपचयन करवाया SN, ये धातु है, SN प्लस HCl इनकी उपस्थिति में हम लोगों ने अपचयन करवाया और हमारे एमीन का निर्माण हो गया और ये जल बाहर निकल गया। ठीक है, इसी तरीके से देखिए ये कोई हमारा एरोमेटिक नाइट्रो यौगिक है। ठीक है, यानी इसका नाम क्या है, नाइट्रोबेंजीन है। लीजिए भाई, नाइट्रोबेंजीन का जो अपचयन है वो हम SN प्लस HCl यानी इसके द्वारा भी कर सकते हैं या Fe प्लस HCl इनके द्वारा भी कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि अम्लीय माध्यम में हम इन दोनों धातुओं के द्वारा भी नाइट्रो समूह का क्या कर सकते हैं, अपचयन कर सकते हैं। और देखिए हमें क्या प्राप्त हुआ, हमें एनिलीन प्राप्त हुआ। ये जो NO2 समूह है यानी जो नाइट्रो समूह है वो किस में बदल गया, NH2 में, एमीन समूह में बदल गया। क्लियर है, आगे देखिए, लोहे व हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा अपचयन को वरीयता दी जाती है क्योंकि अभिक्रिया में जनित FeCl2 जल अपघटित होकर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल देता है। तो देखिए बच्चों समझने की कोशिश करिए कि यहाँ पे Fe प्लस HCl यानी अम्लीय माध्यम में लोहे के द्वारा जो अपचयन होता है उसे वरीयता प्रदान की जाती है। और इसका कारण है कि अभिक्रिया में जो FeCl2 बनता है वो FeCl2 जल अपघटित होकर क्या देता है, HCl देता है यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल देता है। जिससे क्या है, जिससे हमें अभिक्रिया के प्रारंभ में कम HCl की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसीलिए इसे क्या प्रदान की जाती है, वरीयता प्रदान की जाती है। क्लियर है, चलिए आगे देखिए,
अब देखिए दूसरी विधि, देखिए एल्किल हैलाइडों के एमिनो अपघटन से। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा कि एल्किल हैलाइडों के एमिनो अपघटन से कैसे एमीन बनते हैं। और देखिए ये अभिक्रिया हम लोगों ने यूनिट नंबर 10 में भी पढ़ी है, तो देखिए समझिएगा। 373 केल्विन ताप पर एक सील बंद नली में एल्किल अथवा बेंजिल हैलाइडों की क्रिया अमोनिया के एथेनॉलिक विलयन से करवाने पर हैलोजन परमाणु का प्रतिस्थापन एमिनो समूह द्वारा हो जाता है। देखिए बच्चों समझिएगा, हम लोग क्या कर रहे हैं कि 373 केल्विन ताप पर एक सील बंद नली है, ठीक है। उस सील बंद नली में एल्किल अथवा बेंजिल हैलाइडों की क्रिया, हम किसकी क्रिया करवा रहे हैं? एल्किल अथवा बेंजिल हैलाइडों की क्रिया करवा रहे हैं। किसके साथ करवा रहे हैं? अमोनिया के एथेनॉलिक विलयन के साथ में। देखिए बच्चों क्या होगा भाई, जो हैलोजन परमाणु है भाई, एल्किल हैलाइड या बेंजिल हैलाइड का जो हैलोजन परमाणु है उसका प्रतिस्थापन एमिनो समूह के द्वारा हो जाता है और हमें क्या प्राप्त होती है? प्राथमिक एमीन प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? प्राथमिक एमीन, ठीक है। आगे देखिए, यह एक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। और देखिए बच्चों ये कैसी अभिक्रिया है? यह एक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। चलिए आगे, अमोनिया द्वारा कार्बन हैलोजन बंध के विदलन की प्रक्रिया को अमोनी अपघटन कहते हैं। देखिए बच्चों, कार्बन हैलोजन, जो कार्बन हैलोजन बंध का विदलन होता है, और किसके द्वारा होता है ये विदलन? अमोनिया के द्वारा, इसीलिए इसे अमोनी अपघटन भी कहा जाता है। आगे देखिए, इस प्रक्रिया में प्राप्त प्राथमिक एमीन पुनः एल्किल हैलाइड से क्रिया करके द्वितीयक तथा तृतीयक एमीन तथा अंत में चतुष्क अमोनियम लवण बनाते हैं। देखिए बच्चों समझिएगा, भाई हमने क्या देखा कि जब एल्किल हैलाइड या बेंजिल हैलाइड की अभिक्रिया एक सील बंद नली में हम अमोनिया के साथ करवाते हैं तो सबसे पहले हमें प्राप्त होती है प्राथमिक एमीन। क्या प्राप्त होती है? प्राथमिक एमीन। देखिए बच्चों अभिक्रिया अभी रुकी नहीं है। जो प्राथमिक एमीन है, जो हमें प्राथमिक एमीन प्राप्त हुई है, ये पुनः क्या करती है? एल्किल हैलाइड से क्रिया करती है, जिससे हमें प्राप्त होती है द्वितीयक एमीन, ठीक है। ये द्वितीयक एमीन दोबारा क्या करेगी? दोबारा एल्किल हैलाइड से क्रिया करेगी, फिर हमें प्राप्त होगा तृतीयक एमीन और अंत में हमें प्राप्त होता है चतुष्क अमोनियम लवण, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमें तीनों प्रकार के तो जो एमीन व्युत्पन्न है वो प्राप्त होते हैं और साथ ही साथ में चतुष्क अमोनियम लवण का भी क्या होता है? निर्माण। तो एक बार इसकी अभिक्रिया को देखिए। देखिए क्या है, देखिए बच्चों ये अमोनिया है, अमोनिया की अभिक्रिया हम करवा रहे हैं एल्किल हैलाइड के साथ में, ठीक है। हमें पता है अमोनिया क्या है, यहाँ पे नाभिक रागी की तरह व्यवहार कर रहा है। लीजिए भाई, वो क्या करेगा? अपने इन इलेक्ट्रॉन युग्मों की सहायता से इस एल्किल समूह पर आक्रमण करेगा, ठीक है। और ये जो बंध के इलेक्ट्रॉन है ये हैलोजन के पास आ जाएंगे। लीजिए हमारा एक प्रतिस्थापित अमोनियम लवण का क्या हो गया? निर्माण, यानी ये एक प्रतिस्थापित अमोनियम लवण बन गया। और ध्यान से देखिए, इसमें नाइट्रोजन पे तो आ गया प्लस, क्योंकि नाइट्रोजन अपने एकांक के इलेक्ट्रॉन युग्मों की सहायता से एल्किल समूह पे आक्रमण कर रहा है। देखिए ध्यान से, यानी इधर से सहायता से इस पे आक्रमण कर रहा है, यानी नाइट्रोजन पे तो आ गया प्लस, और ये बंध के इलेक्ट्रॉन हैलोजन के पास आ गए तो हैलोजन पे आ गया माइनस, और इसे कहा जाता है प्रतिस्थापित अमोनियम लवण, ठीक है। आगे देखिए बच्चों, देखिए बच्चों समझने की कोशिश करिए। ये हमारा क्या है? प्राथमिक एमीन है, RNH2 प्राथमिक एमीन है। प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया हम लोग एल्किल हैलाइड के साथ करवाएंगे। लीजिए भाई क्या हुआ, जैसे एल्किल हैलाइड के साथ करवाएंगे हमें प्राप्त होगा द्वितीयक एमीन। क्या होगा? द्वितीयक एमीन। कहने का मतलब है कि यहाँ से एक हाइड्रोजन, देखिए जो H2 है तो H2 में से एक हाइड्रोजन हट जाएगा और एल्किल समूह वहाँ पे आके जुड़ जाएगा, तो हमें ये क्या प्राप्त हो गया? द्वितीयक एमीन। ये द्वितीयक एमीन दोबारा एल्किल हैलाइड से क्रिया करेगा, तो जो ये एक हाइड्रोजन बचा हुआ है भाई, इसमें जो ये एक हाइड्रोजन है वो भी एल्किल समूह के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएगा। लीजिए भाई हमें क्या प्राप्त हुआ? तृतीयक एमीन प्राप्त हुआ, और तृतीयक एमीन जब दोबारा एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया करेगा हमें चतुष्क अमोनियम लवण, देखिए R4N+X- यानी चतुष्क अमोनियम लवण प्राप्त होगा। और देखिए बच्चों कैसे बनते हैं ये सारे जितने भी यौगिक है, ये कैसे बनते हैं समझने की कोशिश करना। देखिए
सबसे पहले देखिए बच्चों, एल्किल हैलाइड की क्रिया करवाते हैं हम अमोनिया के साथ में। ठीक है, किसके साथ करवा रहे हैं? अमोनिया के साथ में करवा रहे हैं। देखिए क्या होगा, HX बाहर निकल जाएगा भाई, यहाँ से एक H और ये X बाहर निकल जाएगा, और ये RNH2, ये RNH2 ने जुड़ के क्या बना लिया? प्राथमिक एमीन। ये क्या बन गया बच्चों? प्राथमिक एमीन का क्या हो गया? निर्माण। यहाँ पे ये प्राथमिक एमीन बन गया। ठीक है, अब देखिए क्या है, जो ये प्राथमिक एमीन है ये दोबारा एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया करेगा। यहाँ से एक H और ये X HX के रूप में बाहर निकल जाएगा, और ये एल्किल समूह हाइड्रोजन की जगह जाके जुड़ जाएगा। ये बन गया RNHR बन गया, जिसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं R2NH, इस तरीके से भी इसको बोल सकते हैं। ये हमारा बन गया द्वितीयक एमीन। ठीक है, द्वितीयक एमीन का निर्माण हो गया। अब क्या होगा, ये द्वितीयक एमीन दोबारा एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया करेगा, और ये H और X HX के रूप में बाहर निकल गया, और ये R यहाँ जुड़ जाएगा, RNRR। ये क्या बन गया? ये हमारा बन गया तृतीयक एमीन, जिसे हम R3N ये भी कह सकते हैं। तो देखिए बच्चों, ये हमारा क्या बन गया? तृतीयक एमीन। और देखिए अभिक्रिया अभी रुकी नहीं है, ये जो तृतीयक एमीन है, देखिए ये जो तृतीयक एमीन है ये दोबारा एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया करेगा। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, हमें पता है नाइट्रोजन के पास में एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, तो क्या होगा, जो R है वो यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। देखिए इस तरीके से इस नाइट्रोजन पे आके R जुड़ जाएगा, जिससे नाइट्रोजन पे आ जाएगा प्लस, और यहाँ पे X माइनस भी इसके पास में आ जाएगा, और ये हमारे चतुष्क अमोनियम लवण का क्या हो गया? निर्माण। तो आपको समझ में आए कि ये यौगिक कैसे बनते हैं। कहने का मतलब है प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन और चतुष्क अमोनियम लवण का निर्माण कैसे होता है। तो आपको ये पूरे स्टेप समझ में आए होंगे। ठीक है, चलें आगे। देखिए, अमोनियम लवण से मुक्त एमीन प्रबल क्षार द्वारा अभिक्रिया से प्राप्त की जा सकती है। तो देखिए बच्चों, जो हमारा अमोनियम लवण था, देखिए इस अभिक्रिया को समझने की कोशिश करिए। देखिए भाई पीछे देखिए बच्चों, हमारा जो प्रतिस्थापित अमोनियम लवण बनाता है इसकी बात की जा रही है। तो देखिए जो ये प्रतिस्थापित अमोनियम लवण है, इसकी अभिक्रिया अगर हम प्रबल क्षार के साथ करवाते हैं, यानी NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं, तो देखिए हमें ये प्राथमिक एमीन प्राप्त होती है, ये H2O और ये NaX बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया कि किस तरीके से एल्किल हैलाइडों के द्वारा एमीन का निर्माण किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, इस अभिक्रिया के लिए हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम। अब देखिए बच्चों, जो ये अभिक्रिया है, जो भी हमने अभिक्रिया पढ़ी, उसके लिए हैलाइडों की क्रियाशीलता के क्रम की बात करें तो देखिए सबसे ज्यादा क्रियाशीलता होती है एल्किल आयोडाइड की, फिर एल्किल ब्रोमाइड की और फिर एल्किल क्लोराइड की। ठीक है, आगे देखिए, इस अभिक्रिया द्वारा मुख्य उत्पाद के रूप में प्राथमिक एमीन प्राप्त करने के लिए अमोनिया को आधिक्य में लेना चाहिए। देखिए बच्चों, समझने की कोशिश करना। भाई हमने जो भी ये अभिक्रिया पढ़ी तो हमने क्या देखा कि इस अभिक्रिया में प्राथमिक एमीन भी बनता है, द्वितीयक एमीन भी बनता है, तृतीयक एमीन भी बनता है, और साथ ही साथ चतुष्क अमोनियम लवण का भी क्या होता है? निर्माण होता है। और देखिए बच्चों, ये इस अभिक्रिया का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है। कहने का मतलब है कि इसमें हमें एमीनों का मिश्रण प्राप्त होता है, अलग अलग प्रकार की एमीन प्राप्त होती है। और देखिए, यदि हमें प्राथमिक एमीन प्राप्त करनी है, यानी हमें केवल प्राथमिक एमीन ही बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा? हमें अमोनिया को आधिक्य में लेना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर इस अभिक्रिया में मुख्य उत्पाद के रूप में प्राथमिक एमीन प्राप्त करनी है तो अमोनिया को आधिक्य के रूप में लेना चाहिए। ठीक है, आई ये अभिक्रिया समझ में आपको? चलिए आगे देखिए। अब देखिए तीसरी विधि, देखिए नाइट्राइलों का अपचयन। देखिए बच्चों, समझने की कोशिश करना कि नाइट्राइलों के अपचयन से किस प्रकार से एमीन बनाई जाती है। देखिए, नाइट्राइल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यानी LiAlH4 अथवा उत्प्रेरकी हाइड्रोजनन द्वारा
अपचयित होकर प्राथमिक एमीन देते हैं। तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, नाइट्राइल, या तो नाइट्राइल बोल दो या एल्किल साइनाइड बोल दो, ठीक है। तो देखिए नाइट्राइल है, नाइट्राइल का हम लोग अपचयन करवा रहे हैं, या तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा अपचयन करवा दो या उत्प्रेरकी हाइड्रोजनन करवा दो। उत्प्रेरकी हाइड्रोजनन का मतलब है निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। लीजिए भाई, हमें क्या प्राप्त हुआ, हमें प्राथमिक एमीन प्राप्त होती है। यानी कहने का मतलब है कि जब नाइट्राइलों का हम लोग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा अथवा उत्प्रेरकी हाइड्रोजनन द्वारा अपचयन करते हैं तो प्राथमिक एमीन प्राप्त होती है। और देखिए इस अभिक्रिया का उपयोग एमीन श्रेणी के आरोहण में किया जाता है। देखिए बच्चों समझिएगा कि ये जो अभिक्रिया है, जो नाइट्राइलों का अपचयन, जो ये अभिक्रिया है, इसका उपयोग किस में करते हैं, एमीन श्रेणी के आरोहण में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, आई अभिक्रिया समझ में। चलिए आगे देखिए, चौथा देखिए एमाइडों का अपचयन। देखिए बच्चों, एमाइड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा अपचयित होकर एमीन देते हैं। देखिए तो ध्यान दीजिएगा कि जो एमाइड होते हैं, अगर एमाइड का भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा अपचयन किया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होते हैं, एमीन प्राप्त होते हैं। तो देखिए अभिक्रिया को समझने की कोशिश करिए। ये एमाइड है, एमाइड का हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा अपचयन किया, ठीक है, और बाद में जल अपघटन किया, हमें क्या प्राप्त होगी, हमें प्राथमिक एमीन प्राप्त होगी। इसी तरीके से देखिए बच्चों यहाँ समझने की कोशिश करिए, ये एथेनेमाइड है, ठीक है, एथेनेमाइड है, हमने एथेनेमाइड का भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा अपचयन किया तो हमें क्या प्राप्त हो गया, एथेनेमीन। ये एथेनेमीन हमें प्राप्त हो गया। तो अब ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे एमाइड का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में एमीन में क्या हो रहा है, अपचयन। कहने का मतलब है एमाइडों का अपचयन हो रहा है और एमीन का क्या हो रहा है, निर्माण। तो आपको अभिक्रिया समझ में आई होगी। चलिए आगे देखिए, अब पांचवी अभिक्रिया देखिए, ग्रेबियल थैलीमाइड संश्लेषण। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है और परीक्षा में पूछी भी जाती है। तो देखिए ग्रेबियल संश्लेषण का प्रयोग प्राथमिक एमीनों के विरचन में किया जाता है। देखिए बच्चों सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो ग्रेबियल संश्लेषण है, इसे ग्रेबियल संश्लेषण भी कह सकते हैं। तो इस अभिक्रिया का उपयोग प्राथमिक एमीनों, देखिए बच्चों प्राथमिक एमीनों के विरचन में किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, इसमें थैलीमाइड की क्रिया एथेनोलिक KOH। देखिए थैलीमाइड की क्रिया सबसे पहले हम एथेनोलिक KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करवाते हैं, जिससे थैलीमाइड का पोटेशियम लवण बनता है। यानी सबसे पहले हमें क्या प्राप्त होगा, देखिए बच्चों सबसे पहले हमें प्राप्त होगा थैलीमाइड का पोटेशियम लवण। ठीक है, आगे देखिए, जिसे एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करके क्षारीय जल अपघटन करने पर प्राथमिक एमीन बनते हैं। तो देखिए क्या है भाई, जो हमें थैलीमाइड का पोटेशियम लवण प्राप्त हुआ है उसे एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करते हैं। देखिए उसे एल्किल हैलाइड के साथ हम लोग गर्म करेंगे और बाद में उसका क्षारीय जल अपघटन करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होंगे, हमें प्राथमिक एमीन प्राप्त होंगे। और देखिए बच्चों एक बार इसकी अभिक्रिया को समझिएगा। देखिए बच्चों ये होता है थैलीमाइड, इसे बोलते हैं, ये जो यौगिक है इसे थैलीमाइड कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम थैलीमाइड की अभिक्रिया करवा रहे हैं KOH के साथ में, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। तो देखिए क्या होगा, ये H और ये OH ये तो जल बना लेंगे और इस H की जगह ये K, ये पोटेशियम आके जुड़ जाएगा। ठीक है, तो देखिए N पे माइनस, K पे प्लस और H की जगह कौन आके जुड़ गया, K आके जुड़ गया। तो ये क्या प्राप्त हुआ, ये हमें थैलीमाइड का पोटेशियम लवण प्राप्त हो गया। ठीक है, इसे बच्चों देखिए इसे ये भी कह सकते हैं एन पोटेशियम थैलीमाइड। भाई जो हमें ये प्राप्त हुआ है इसे हम एन पोटेशियम थैलीमाइड भी कह सकते हैं क्योंकि थैलीमाइड का पोटेशियम लवण हमें प्राप्त हुआ है। अब देखिए, अब इसकी अभिक्रिया जो हमें ये लवण प्राप्त हुआ है इसकी अभिक्रिया हम एल्किल हैलाइड के साथ में करवाएंगे। क्लियर है। अब देखिए बच्चों क्या होगा, हमें पता है एल्किल हैलाइड में क्या होता है भाई, ये तो होता है प्लस का, इस पे पार्शियली प्लस और इस पे पार्शियली माइनस। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, K और X, KX के रूप में बाहर निकल जाएंगे यानी पोटेशियम हैलाइड के रूप में बाहर निकल जाएंगे और जो ये R बचा है ये R यहाँ पे आके जुड़ जाएगा K की जगह। लीजिए भाई इस K की जगह R जुड़ गया
एल्किल समूह जुड़ गया। अब ये क्या बन गया, देखिए अब ये बन गया एन एल्किल थैलीमाइड, यानी जो हमें एन पोटेशियम थैलीमाइड जो लवण प्राप्त हुआ था, यानी थैलीमाइड का जो पोटेशियम लवण प्राप्त हुआ था, अब वो बदल गया है एन एल्किल थैलीमाइड में। क्लियर है यहाँ तक का? आगे देखिए, अब इस एन एल्किल थैलीमाइड का हम क्षारीय जल अपघटन करेंगे NaOH के द्वारा। तो देखिए बच्चों क्या होगा, जैसे ही जल अपघटन होगा तो देखिए यहाँ तो ये टूट जाएगा, ये और ये बंध टूट जाएगा। देखिए समझने की कोशिश करिए, हमें इस तरीके से, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इस तरीके से ये आयन प्राप्त होगा और साथ में हमारी प्राथमिक एमीन का क्या होगा, निर्माण, यानी इस तरीके से हमें ये एल्कोक्साइड आयन प्राप्त होगा, साथ में हमारी प्राथमिक एमीन भी बनेगी। ठीक है, तो देखिए बच्चों ये हमारा ग्रेबियल थैलीमाइड संश्लेषण अभिक्रिया है। मैं वापस कह रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है और परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, इस अभिक्रिया द्वारा एरोमेटिक प्राथमिक एमीन का निर्माण नहीं किया जा सकता, क्योंकि एरिल हैलाइड थैलीमाइड से प्राप्त ऋणायन के साथ नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं कर सकते। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा कि इस अभिक्रिया के द्वारा एरोमेटिक प्राथमिक एमीन का निर्माण नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एरिल हैलाइड थैलीमाइड से प्राप्त ऋणायन के साथ नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, छठी अभिक्रिया देखिए, हॉफमैन ब्रोमामाइड निम्नीकरण अभिक्रिया। देखिए बच्चों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है और यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। तो देखिए एमाइड की अभिक्रिया NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय अथवा एथेनोलिक विलयन में ब्रोमीन के साथ करवाते हैं तो प्राथमिक एमीन प्राप्त होती है। तो देखिए जो ध्यान दीजिएगा, भाई एमाइड है, एमाइड की अभिक्रिया हम किससे करवा रहे हैं, हम NaOH के जलीय या एथेनोलिक विलयन में ब्रोमीन के साथ करवा रहे हैं। तो देखिए एक तो हमें क्या प्राप्त हुई, प्राथमिक एमीन प्राप्त हुई, साथ में Na2CO3 और सोडियम ब्रोमाइड और जल का अणु ये भी बनते हैं, यानी इस अभिक्रिया से हमें क्या प्राप्त हुई, हमें प्राथमिक एमीन प्राप्त हुई। ठीक है, चलिए आगे देखिए, इस अभिक्रिया से प्राप्त एमीन में एमाइड की तुलना में एक कार्बन कम होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा भाई, अगर हम एमाइड की बात करें तो एमाइड में देखिए एक तो एल्किल समूह है और एक ये कार्बन है, जबकि जो एमीन बना है एमीन में केवल एल्किल समूह ही है, यानी कहने का मतलब है कि बनने वाली एमीन में एक कार्बन क्या है, कम है। क्लियर है, आगे देखिए, अतः इसे निम्नीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए बच्चों इसे निम्नीकरण अभिक्रिया भी कहा जाता है और इसीलिए इसका पूरा नाम हॉफमैन ब्रोमामाइड निम्नीकरण अभिक्रिया है। ठीक है, और देखिए बच्चों ये अभिक्रिया आपको समझ में आई होगी। तो देखिए बच्चों आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने एमिनो के विरचन की विधियों के बारे में पढ़ा और देखिए बच्चों इन अभिक्रियाओं की आप लोग प्रैक्टिस करिए। साथ ही साथ जो मैंने आपको दो अभिक्रियाएं बताई है, ग्रेबियल थैलीमाइड अभिक्रिया और हॉफमैन ब्रोमामाइड निम्नीकरण अभिक्रिया, ये दोनों अभिक्रियाएं बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न बनते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों अब आगे आने वाले वीडियो में हम लोग एमिनो के भौतिक व रासायनिक गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।